नमस्कार दोस्तों, मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है इसका महत्व। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। सनातन धर्म की 4 पीठों में से एक द्वारका पीठ भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 52 गज की ध्वजा दिन में 3 बार चढ़ाई जाती है। यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है, जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार के रंग वाली लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उनके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। कब से शुरू हुई मंदिर में ध्वजा लगाने की परंपरा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया वे उनके ध्वज कहलाए। तभी से ध्वजा लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस देवता का जो वाहन है वही इनकी ध्वजा पर भी अंकित होता है। किस देवता की ध्वजा पर कौन कौन से चिन्ह होते हैं। प्रत्येक देवता के ध्वज पर उनको सूचित करने वाला चिन्ह या वाहन होता है। जैसे भगवान विष्णु की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज पीले रंग का होता है, जिस पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। भगवान शिव की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर वृषभ का चिन्ह अंकित होता है। ब्रह्मा जी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज पद्म वर्ण का होता है, उस पर कमल का चिन्ह अंकित होता है। भगवान गणपति के ध्वजा का दंड तांबे का या हाथी दांत का व ध्वज का सफेद रंग होता है, उस पर मूषक का चिन्ह अंकित होता है। भगवान सूर्य नारायण की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज पंचरंगी होता है, उस पर व्योम का चिन्ह अंकित होता है। माँ गौरी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज वीर बहुटी के समान अत्यंत रक्त वर्ण का होता है, उस पर गौधा का चिन्ह होता है। भगवती देवी माँ दुर्गा जिनकी ध्वजा का दंड सर्वधातु का व ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है। माँ चामुंडा देवी की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज नीले रंग का होता है, उस पर मुंडमाला का चिन्ह अंकित होता है। भगवान कार्तिकेय की ध्वजा का दंड त्रिलोह का व ध्वज चित्रवर्ण का होता है, उस पर मयूर का चिन्ह अंकित होता है। बलदेव दाऊ जी की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफेद रंग का होता है, उस पर हल का चिन्ह अंकित होता है। कामदेव की ध्वजा का दंड त्रिलोह का सोना चांदी मिश्रित व ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मकर का चिन्ह अंकित होता है। यमराज की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर भैंसे का चिन्ह अंकित होता है। इंद्र की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंगों का होता है, उस पर हाथी का चिन्ह अंकित होता है। अग्नि की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंग का होता है, उस पर मेष का चिन्ह अंकित होता है। वायु की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर हिरण का चिन्ह अंकित होता है। कुबेर की ध्वजा का दंड मणियों का व ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मनुष्य के पैर का चिन्ह अंकित होता है। भगवान वरुण की ध्वजा पर कच्छप चिन्ह होता है और ऋषियों की ध्वजा पर कुश का चिन्ह अंकित होता है। प्राय लोग किसी मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी या देवी के मंदिर में ध्वजा लगाने की मन्नत रखते हैं। हनुमान जी व देवी की पूजा बिना ध्वजा पताका के पूरी नहीं होती। देवी का तो पौष मास की शुक्ल नवमी को ध्वजा नवमी व्रत होता है, जिसमें उनको ध्वजा अर्पण की जाती है। प्रश्न यह है कि मंदिर में ध्वजारोपण से कैसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसका उत्तर हमें नारद विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व यह है कि जितने क्षणों तक ध्वजा की पताका वायु के वेग से फहराएगी, ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां नष्ट हो जाती हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य का पड़ला भारी हो जाता है और मनुष्य की मनचाही वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है। ध्वजारोपण में मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है।
जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, उसी प्रकार ध्वज अर्पण करने से मनुष्य हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसकी यश पताका चारों ओर फहराती है। ध्वजारोपण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण कराएं, फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है उन भगवान का पूजन करें। उसके बाद ध्वजा का पंचोपचार रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। फिर ब्राह्मण द्वारा स्तुति वाचन कराकर मंगल वाद्य आदि बजाकर उनका मंदिर में आरोहण करें। हो सके तो उस देवता के मंत्र से 108 आहुति का हवन करें। ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देकर भोजन कराएं। धन्यवाद।